music. Yeah, open mic with music. Open mic with music. Open mic with music. Yeah. हर हर महादेव की गूंज के साथ आप सभी को ढेरों शुभकामनाएं श्रावण मास की। आज पहला दिन है श्रावण मास का। मैं हूं आपकी होस्ट रफत। आप देख रहे हैं अपना फेवरेट शो ओपन माइक विद म्यूजिक और मैं इस वक्त खड़ी हूं लखनऊ के बहुत ही फेमस शिव मंदिर मन कामेश्वर मंदिर में, जो कि डालीगंज में है। सारे भक्तगण यहाँ हैं, मौजूद हैं, जो कि श्रद्धा भाव में डूबे हुए हैं। इस वक्त मंदिर में घंटी की गूंज भी है जो आप तक पहुँच रही है। तो फिलहाल सावन मास में घंटी की गूंज, आरती की गूंज, शिव भक्ति की गूंज सब आप तक पहुँचेगी। और क्या माहौल है, क्या लोगों के दिल में भक्ति भाव है, वो सब आप तक पहुँचाएंगे। लेकिन सबसे पहले हम पहुंचते हैं स्टूडियो, जहां पर हमारे कलाकार मौजूद हैं और फिर स्टूडियो से निकलकर बाहर आएंगे इसी माइक के साथ आपके बीच। एक बार फिर से श्रावण मास की ढेर सारी शुभकामनाएं। हर हर महादेव। जटाटवी गलज्ज्वल प्रवाह पावित स्थले गलेव लंब लंबितां भुजंग तुंग मालिका डमट 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 डमन निनाद वट डमर वयम चकार चंद्र तांडवं तनोतु नः शिवा शिवम। हाथ जोड़ के बोली गबर जा, हाथ जोड़ के बोली गबर जा। तीनों लोग बसाए बस्ती में, तीनों लोग बसाए बस्ती। अजय आप बसे वीराने में, अजय आप बसे वीराने में। अजय राम भजो जी, राम भजो जी, राम भजो जी, राम भजो। अजय शिव का बंधन किया करो जी, शिव का बंधन किया करो जी। अगर बम बम अगर बम बम अगर बम 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 लहरी, अगर बम बम अगर बम बम अगर बम 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 लहरी, अगर बम बम अगर बम बम अगर बम 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 लहरी, अगर बम बम अगर बम बम अगर बम 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 लहरी। अंतर्यामी मेरी ये सुनो बोले स्वामी, मैं तो दासी जन्म जन्म की, मैं तो दासी जन्म जन्म की। बाली उम्र से भक्ति करती, बाली उम्र से भक्ति करती। तुझे छोड़ के कहीं न जाऊं, तुझे जो छोड़ूं तो मर जाऊं। अगर लहरी, अगर बम बम अगर बम बम अगर बम बम लहरी, अगर बम बम अगर बम बम अगर बम बम लहरी। सुनो ना मेरे भोलेनाथ जी, सुनो ना मेरे दीनानाथ जी। दिन भर मैं तेरी भंग रगड़ूंगी, भंग रगड़ूं तेरा रगड़ू धतूरा। तुझे पिलाऊं तिल गना दिया, तुझे पिलाऊं तुल गना। अरे जो बच जावे मैं पी लूंगी, अमृत दान समझ पी लूंगी। शरण मेरे लो भोलेनाथ, मोहे अपनी बना लो दीनानाथ जी। बगल बम बम बगल बम बम बगल बम 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 लहरी, बगल बम बम बगल बम बम बगल बम 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 लहरी, बगल बम बम बगल बम बम बगल बम 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 लहरी, बगल बम बम बगल बम बम बगल बम बम लहरी। पार्वती माता की अरदास सुन के क्या कहते हैं कि बोले स्वामी, पार्वती मेरी एक सुनो गोरा रानी, इस जंगल में तू क्या पावेगी। कंजड़ी बन बन मर जावेगी, हाथी चिंगाड़ शेर दहाड़
हाथी चिंगाड़े शेर दहाड़ रम रमाऊं धुनी रमाऊं तांडव कर कर डमरू बजाऊं गुफा बीच मेरा है डेरारी अभिमान जा है गोरा मेरा भूत की माला गले पड़ी मेरे कंकड़ माला गले पड़ी जिसको देख के तू डर जावेगी मेरे संग तू क्या पावेगी अगर बम बम अगर बम बम अगर बम 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 लहरी अगर बम बम अगर बम बम अगर बम 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 लहरी अगर बम बम अगर बम बम अगर बम 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 लहरी अगर बम बम अगर बम बम अगर बम 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 लहरी। रिटायरमेंट के बाद खेती करूंगा। तूफान आपको क्लीन बोल्ड कर देगा। हर आपदा के छक्के छुड़ा दूंगा। फसल बीमा, सिर्फ बीमा नहीं, शेमा 100 से ज्यादा फसलों का बीमा प्रति एकड़ सिर्फ 499 रुपए से। जल्द और आसान भुगतान, सबसे जरूरी हो जब शेमा साथ दे तब। अभी कॉल करें या ऐप डाउनलोड करें। शेमा जनरल इंश्योरेंस। श्रावण मास का पहला दिन और हम हैं लखनऊ के बहुत ही प्रसिद्ध मंदिर मनकामेश्वर मंदिर में और यहाँ की महंत हमारे साथ हैं महंत दिव्या गिरी जी। मैम बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको श्रावण मास की। जी जी, आप सभी दर्शकों को भी ढेर से शुभकामनाएं सावन महीने की। तो मैम आप देखने वाले दर्शकों को क्या संदेश देना चाहेंगे, क्या शुभकामनाएं कैसे देना चाहेंगे? देखिए, जब हम सावन की बात करते हैं तो तुरंत ही हम लोगों की दृष्टि में भगवान शिव का प्रतिबिंब सामने होता है। और सावन माह की अगर बात करें तो एकमात्र ऐसे लोक देवता भगवान शिव हैं जो हर पूरे प्रांतों में पूजे जाते हैं, या यूँ कहें कि व्रत त्यौहार या जो उपवास रखने की परंपरा होती है वो भगवान शिव के माध्यम से पूरे सावन भर हम लोग मनाते हैं। चातुर्मास 4 महीने, जैसे हिंदी के हमारे सावन भादो कुआर कार्तिक होता है। जब चातुर्मास इसको कहते हैं, जब भगवान विष्णु शयन में जाते हैं तब भोलेनाथ पूरी सत्ता को संभालते हैं। और एक कल्याणकारी रूप में जो एक पूरे महीने में हम उनकी पूजन और अर्चना करते हैं, वैसे तो रौद्र रूप में हम सब उनको जानते हैं, परंतु एक माह ऐसा होता है पूरे वर्ष में जब हम पूरे 40 दिन तक भगवान शिव की उपासना करते हैं। और ऐसी मान्यता है कि अगर आप जिस भी भावना से, जिस भी कारण से आप जो भी चाहते हैं, अगर आप वो रख के 40 दिन तक इनका पूजन अर्चन मनकामेश्वर मंदिर में आके आप लोग करते हैं तो आपकी मनोकामनाएं अवश्य पूर्ण होती है। क्योंकि मनकामेश्वर मंदिर अपने आप में बेहद प्रसिद्ध है, लेकिन जो पहली बार देख रहे हैं इस माध्यम से, हमारे कार्यक्रम के माध्यम से, उन्हें मनकामेश्वर मंदिर की थोड़ी महत्वता बताएं। देखिए, मान्यता अनुसार ये बहुत ही प्राचीन है और ये लक्ष्मण जी द्वारा पूजित शिवलिंग है। लगभग 5000 वर्ष पूर्व इसका इतिहास माना जाता है। आदि गंगा गोमती के तट पे भगवान मनकामेश्वर स्थित है। और ऐसी मान्यता है कि आप अगर आरती में, सावन हो या शिवरात्रि हो या जो हमारे साप्ताहिक सोमवार पढ़ते हैं, अगर उसमें आप आके आरती में उपस्थित होकर किसी मनोकामना को रखते हैं तो अवश्य पूर्ण होती है। बहुत ही बेहतरीन बातें आप तक पहुंची हैं इस मास के बारे में और मनकामेश्वर मंदिर के मामले में भी। आप ज़रूर आएँ, अगर लखनऊ के बाहर हैं तो भी ज़रूर आएँ, लखनऊ में हैं तो ज़रूर आएँ। यहाँ श्रावण मास में रंग कुछ अलग ही होता है देखने वाला। साथ ही साथ एक बार फिर से श्रावण मास की ढेर सारी शुभकामनाएं। तो एक बार फिर किसी के पास पहुँचते हैं और देखते हैं कि ये क्या सुना सकती हैं। क्या नाम है आपका? दिव्यांश। दिव्यांशी, क्या सुनाने वाली हो आप? राबता सॉन्ग। तो राबता सॉन्ग आप बिल्कुल सामने देखें और माइक पकड़ें। कहते हैं खुदा ने इस जहां में सभी के लिए किसी न किसी को है बनाया, हर किसी के लिए तेरा मिलना है उस रब का इशारा, मानो मुझको बनाया तेरे जैसे ही किसी के लिए कुछ तो है तुझसे राबता, कुछ तो है तुझसे राबता। तो पहली मेरी बाकी है और मैं देखती हूँ कि जवाब मिलता है कि नहीं। क्या नाम है आपका? अपर्णा। अपर्णा, एक बहुत ही सिंपल सी पहेली है कि आपको जानना है और बताना है कि ये क्या है, मैं किसके बारे में बात कर रही हूँ। हर साल आता हूँ, बरसात लाता हूँ, हरा रंग और हरी चूड़ियाँ, इन सबको मैं भाता हूँ। सावन। बिल्कुल सही जवाब, थैंक यू। तो अब बातचीत और करने का मेरा मन हो रहा है क्योंकि मुझे एक बहुत ही कामकाजी कन्या मिल गई है। क्या नाम है आपका? बिंदु विश्वकर्मा। तो बिंदु, यस मैम। बिंदु, ये बताओ कि तुम लाइफ में ऐसा कौन सा काम कर रही हो जिसके लिए तुम्हारे घर वाले कहते हैं यार एक बार और, बड़ा मज़ा आया? मुझे फ़ैशन डिज़ाइनिंग बहुत पसंद है। मैं कपड़े भी डिज़ाइन करती हूँ, पर मेरे घर वालों को मेरे हाथ का खाना बहुत पसंद है। मैं कुकिंग भी करती हूँ। अच्छा है कि सभी घर में बना लेती हैं, वरना बाहर जाकर खाना पड़ता है तो फिर पेट का जो है ना हाल वो बहुत ही बुरा होने वाला होता। तो चलिए, अच्छी बात है, घर में सारी चीज़ें बनाएं और हेल्दी बनाएं और ख़ुद भी हेल्दी रहें, अच्छा खाएं। फिलहाल हम कुछ अच्छे अच्छे लोगों को ढूंढने निकलते हैं, लेकिन पहले स्टूडियो जहाँ पुष्कर उपाध्याय मौजूद है। शंकर तेरी जटा में, बाबा
तेरी जटा में बहती है गंगधारा, शंकर तेरी जटा में, बाबा तेरी जटा में बहती है गंगधारा, शंकर तेरी जटा में, शंकर तेरी जटा में बहती है गंगधारा, शंकर तेरी जटा में बहती है गंगधारा, काली घटा के अंदर, काली घटा के अंदर जिमदामिनी उजारा, शंकर तेरी जटा में। मृग चर्म वसन धारी, वृषभाल पर सवारी, मृग चर्म वसन धारी, वृषभाल पर सवारी, निज भक्त दुख हारी, निज भक्त दुख हारी, कैलाश में निहारा, शंकर तेरी जटा में बहती है गंगधारा, शंकर तेरी जटा में। गलमुंड माल राजे, शशिभाल पर विराजे, गलमुंड माल राजे, शशिभाल पर विराजे, डमरू निनाद बाजे, डमरू निनाद बाजे, कर में त्रिशूल धारा, शंकर तेरी जटा में बहती है गंगधारा, शंकर तेरी जटा में, शंकर तेरी जटा में बहती है गंगधारा, शंकर तेरी जटा में बहती है गंगधारा, काली घटा के अंदर, काली घटा के अंदर जिमदामिनी उजारा, शंकर तेरी जटा में बहती है गंगधारा, शंकर तेरी जटा में, बाबा तेरी जटा में, शंकर तेरी जटा में। स्टूडियो से बाहर निकली हूँ माइक के साथ और एक कन्या मुझे नज़र आई है जो पढ़ाई लिखाई कर रही थी और मैंने उसकी पढ़ाई लिखाई में थोड़ी बाधा डालने की कोशिश की है। क्या नाम है आपका? माई सेल्फ एकता बेन। एकता, वैसे आप ये बताइए कि किस चीज़ में मुझे लगता है कि आपको लगता है आप बाकी लड़कियों से कुछ अलग सोचती, कोई ऐसा टॉपिक है आपकी लाइफ में? देखिए,
यूनिक बात मेरे में तो होगी, बट लड़कियां जैसे कि आजकल के टाइम में सब लोग ये सोचते हैं कि हर किसी का पॉइंट ऑफ व्यू है माइंड में क्या है कि लड़कियां घर में रहेंगी और लड़के बाहर पैसे कमाएंगे। सो ऐसा नहीं कि आपको लगता है कि लड़कियां फाइनेंस के मामले में पीछे हैं क्या, बिल्कुल ऐसा नहीं है। फाइनेंस के मामले में लड़कियां आगे हैं, प्लानिंग भी लड़कों से ज़्यादा अच्छी कर सकती हैं। सो मेरा ये मानना है कि जो लड़कियां हैं वो घर भी संभाल सकती हैं और बाहर से भी, मतलब बाहर की दुनिया भी देख सकती हैं, अर्निंग भी कर सकती हैं, अपनी एजुकेशन भी संभाल सकती हैं। तो मेरा ये मानना है लड़कियां, और मैं भी एक लड़की हूँ, मैं फाइनेंशियल प्लानिंग अच्छे से कर सकती हूँ। और इस माइक को देखते ही कन्या ने कहा कि उन्हें एक गाना सुनाना है, तो चलिए उनसे नाम पूछते हैं। क्या नाम है आपका? माय नेम इज़ सोनी। तो सोनी, कौन सा सोना सोना सा गाना सुनाओगे तुम? आज मैं ऊपर आसमां नीचे, आज मैं आगे जमाना है पीछे, टेल मी ओ खुदा अब मैं क्या करूं, चलूं सीधे के उल्टे चलूं, आज मैं ऊपर आसमां नीचे। थैंक यू। तो देखिए ये जोश बरकरार रहना चाहिए। कभी कभी क्या होता है ना, ऐसे गाने गुनगुनाने से अपना खुद का जो है ना एक कहते हैं कॉन्फिडेंस, वो बूस्ट अप हो जाता है। तो चलिए आपका भी कॉन्फिडेंस बूस्ट अप करने के लिए हम लोगों को लेकर आते हैं। और अब पहेली पूछने का है टाइम, और मुझे कोई मिल चुका है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम नाज है। नाज, एक पहेली पूछने वाली हूँ मैं जी। तो पहेली ये है कि हर साल आता हूँ, बरसात लाता हूँ, हरी चूड़ियाँ और बेलपत्र को मैं भाता हूँ। सावन। जी, बिल्कुल सही जवाब। तो भाई ये पहेली मैंने इतनी आसान सी इसलिए पूछी है ताकि हर कोई इस मौसम को, इस महीने को ना याद करे। और मुझे एक बहुत ही प्यारा सा एक ड्रेस दिखा मुझे, तो मुझे लगा कि इसके बारे में जानकारी लेते हैं कि भाई किसने बनाया। और मुझे इसको बनाने वाली भी मिल गई जो इसे बना रही हैं, सिखा रही हैं। तो उनका नाम जानते हैं और उनसे ये भी जानना चाहेंगे कि कैसे वो नए बच्चों को जो देख रहे हैं उन्हें क्या मैसेज देना चाहेंगे कि वो स्टार्ट कैसे करें अपना करियर। मैंने ये ड्रेस ना स्टूडेंट से सिलवाई है। मेरा मोटिव है कि स्टूडेंट जितना अच्छे और बेहतर तरीके से सीख पाएँ वो, ताकि कुछ अर्निंग कर पाएँ। ये सब डिज़ाइंस ना बहुत अच्छे लेवल पे बनवाया है ताकि ये प्रेजेंट हो सके, कि ताकि इसे लोग ना देखें, अधिक से ज़्यादा जितना देखेंगे उतना सीखने आएंगे लोग। और मेन इसका ना डिज़ाइंस पे जो शीप वर्क है इसको करवाया गया हैंड से, ताकि ये डिज़ाइंस देखने में और ज़्यादा बेहतरीन लगे। और सीखने वालों के लिए बहुत सारी सुविधाएं होना ज़रूरी नहीं है, बल्कि ज़रूरी है कि आपके अंदर इच्छा हो सीखने की। घर की पुरानी साड़ियाँ दादी नानी की निकालिए और उस पर चला दीजिए कैची, क्या पता कुछ नया आप डिज़ाइन बना दें और वायरल हो जाए आप। फिलहाल देखते हैं यहाँ पर किसी का टैलेंट क्या यूनिक वो लेकर बैठे हुए हैं। आग लगा के मन की आग लगा के मन के आंगन में, आग लगा के मन के आंगन में, छोड़ गयो रे बेरी सावन में, सावन में,
गरी सा जो भी सी मजबूरी का तो रखी तू दूरी सी मेरी राता कोड़िया प्यार सी कीता तेनू जान सी मड़िया तेनू मुड़ के ना आवी बेवफा जिक्र ते तेरे नीति पावा जिस्म है रूनी जल मेरी छावा जल मेरी छावा रख निड़ तेरे तेरा ये फरेबी सिया दिल नहीं हो चाहिदा काली राबा झली आंखें जग ठंडी सिया दिल नहीं हो चाहिदा हो तक तक पीछे देखना कि तेरी सिया दिल नहीं हो चाहिदा हो रख नीड तेरे तेरा ये फरेबी सिया दिल नहीं हो चाहिदा आग लगा के मन के आंगन में आग लगा के मन के आंगन में छोड़ गयो रे बेरी सावन में सावन में सावन में सावन में रिटायरमेंट के बाद खेती करूंगा। तूफान आपको क्लीन बोल्ड कर देगा। हर आपदा के छक्के छुड़ा दूंगा। फसल बीमा, सिर्फ बीमा नहीं, शेमा 100 से ज्यादा फसलों का बीमा। प्रति एकड़ सिर्फ 499 रुपए से। जल्द और आसान भुगतान। सबसे जरूरी हो जब शेमा साथ दे तब। अभी कॉल करें या ऐप डाउनलोड करें। शेमा जनरल इंश्योरेंस। तो मेरा माइक और मेरी नज़रें ढूंढती रहती हैं लोगों को और मेरी नज़र पड़ चुकी है कहीं पे। प्लीज़ आप आएंगे इधर। तो मेरे साथ कोई है, मैं इनका नाम पूछूंगी और साथ में मैं जानना चाहूँगी कि ये आजकल जो वीडियो गेम का बुखार चढ़ा हुआ है हर किसी के ऊपर, इनके ऊपर कितना चढ़ा हुआ है और इसका असर क्या वाकई में पॉजिटिव हो रहा है, फोकस बढ़ रहा है या फोकस रियल लाइफ में घट रहा है। चलिए जानते हैं इनके नाम के साथ। जी आपका नाम बताओ और जवाब बताएं। मेरा नाम अंश है एंड मैं गेमर हूँ। मेरे को मतलब कि जो भी चीज़ करता हूँ, जो लोग बोलते हैं कि ऐसा कुछ फोकस नहीं रहता है गेम में, कि थोड़ा डिस्ट्रैक्ट होता है पढ़ाई वढ़ाई ऐसा कुछ करके, तो ऐसा कुछ नहीं है, बल्कि इसमें और ज़्यादा हर चीज़ जो भी करते हैं उससे अच्छा रहता है, फोकस करते हैं और बढ़िया मेरा माइंड सब रिलैक्स होता है। तो आपकी हमारी दोस्ती यारी चल रही है और यहाँ मुझे कोई दोस्त मिल गया है। क्या नाम है आपका? प्रिया सिंह। तो प्रिया ये बताओ तुम्हारे बेस्ट फ्रेंड्स कौन हैं, उनका नाम बताओ और उनके साथ कोई खुराफात बताओ जो तुमने की हो लेकिन बाद में अफसोस हुआ हो। मेरी दो दोस्त भी हैं, शहाना हाशमी, श्वेता राजपूत। तो हमारी एक बार की बात है, मतलब हम लोग स्कूल में क्लास बंक करके मस्ती तो बहुत की, फिर उसके बाद में ये अफसोस हुआ कि अगर वो क्लास हम अटेंड कर लिए होते तो हमारे टेस्ट में मार्क्स अच्छे आ गए होते। हाँ जी, इसीलिए कहते हैं देखिए खुराफात एक तरफ है दोस्तों के साथ, लेकिन उस खुराफात के चक्कर में ना आपकी कोई कीमती चीज़, कोई काम की चीज़ वो ख़राब ना हो जाए। तो खुराफात भी करिए तो बर्बादी वाली ना हो, अच्छी वाली हो। फिलहाल अच्छी वाली बातें हम और करेंगे लोगों के पास पहुंच के। कुछ पहेली है दिमाग में, देखती हूँ कोई जवाब दे पाता है कि नहीं। हाय, क्या नाम है आपका? मेरा नाम अनिकेत गौड़ है। तो अनिकेत, एक पहेली है मन में, आप पहचानिएगा कि मैं किस चीज़ के बारे में बात कर रही हूँ। हर साल आता हूँ, बरसात लाता हूँ, सोमवार पसंद है मुझे, भोलेनाथ को भाता हूँ। सावन। क्या बात है, जवाब बिल्कुल सही है। और अगर आपने भी यही सोचा था तो बिल्कुल सही जवाब है ये। और देखिए बातचीत का सिलसिला जारी रखते हुए एक कन्या मुझे मिली है, इनसे नाम पूछते हैं। क्या नाम है आपका? लवी। लवी, तो लवी किस चीज़ से आपको लव है सबसे ज़्यादा, पढ़ाई लिखाई के अलावा अगर बात करें? गार्डनिंग बहुत अच्छा, मुझे बहुत अच्छा लगता है गार्डनिंग वगैरह, और नेचर लव मुझे काफ़ी ज़्यादा है उसमें। तो कुछ आपने किया है अपने घर में?
हाँ, काफ़ी ढेर सारे मैंने पेड़ लगा रखे, फ्लावर्स हैं, काफ़ी ढेर सारे हैं। तो हमारे जो लोग देख रहे हैं ना, उनको ज़रा बताइए कि अभी सावन का महीना भी आ चुका है, ऐसे में ये कितना ज़रूरी है कि इस टाइम पर बहुत ज़्यादा हम अच्छे से कुछ क्रिएट कर सकते हैं, नेचर को और ज़्यादा लव कर सकते हैं, क्या कुछ हम कर सकते हैं? क्योंकि ये सावन का महीना रहता है तो इसमें बहुत ढेर सारे पौधे लग सकते हैं, क्योंकि मतलब पानी की वजह से सारे आप हर टाइप के अगर बीज वगैरह डालते भी हैं तो वो सारे ऑल अपने आप ही ग्रो करने लगते हैं। मतलब आप अगर उनको दूसरे महीने में लगाते तो शायद वो ना चले, बट इस महीने में वो हमेशा चलते हैं। तो ये महीना बहुत ही शुभ है वैसे भी, अगर आस्था के तौर से देखा जाए, और अगर देखा जाए हरियाली अपने आसपास देखनी है तो कोई बीज जो आपको पसंद हो किसी पौधे का, उसे ज़रूर बोइए, वो अपने आप ही लहलहा उठेगा। फिलहाल तो यहाँ पर टैलेंट लहलहा रहा है लोगों के बीच, हम पहुँचते हैं, आपको भी दिखाते हैं, लेकिन पहले स्टूडियो चलते हैं और फिर लौट कर आते हैं। तेरे चरणों में भोला हम सब धैर्य मन में पाए, तेरे कंठ के रंग में भोला तारे अंबरा सजाए। तेरे चरणों में भोला हम सब धैर्य मन में पाए, तेरे कंठ के रंग में भोला तारे अंबरा सजाए। तेरे मुख की ज्योति से तेरे मुख की ज्योति से हम अमृत वर्षा पाए। शंकर भोला हृदय विराजो, शंकर भोला जीवन तारो, शंकर भोला हृदय विराजो, शंकर भोला जीवन तारो। शंकर भोला शंभु हर हर, शंकर भोला शंभु हर हर, शंकर भोला शंभु हर हर, शंकर भोला शंभु हर हर। नभधरा के तुम हो स्वामी, तुम जगत के सार हो। शंकर भोला शंभु हर हर, शंकर भोला शंभु हर हर। नभधरा के तुम हो स्वामी, तुम जगत के सार हो। तेरी ही भक्ति से ही इस विश्व का कल्याण हो। खिला और रात जगमगाएगी। शिव की टोली हम है, शिव की भक्ति हम में समाए। शंकर शंकर भोला हृदय विराजो, शंकर भोला जीवन तारो, शंकर भोला हृदय विराजो, शंकर भोला जीवन तारो। शंकर भोला शंभु हर हर, 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 शंकर भोला शंभु। नमः शिवाय। तो देखिए यहाँ पर बहुत ही मुझे ना टैलेंटेड लड़कियाँ दिख रही हैं जो अपना फ्यूचर बनाने में लगी हुई हैं, और लेकिन इस बीच इनकी हॉबी और क्या क्या ये भी जानने की मैं कोशिश कर रही हूँ। किसी के पास पहुँचती हूँ। क्या नाम है आपका? परवीन। तो परवीन, आप कुछ सील रही हैं, क्या है ये ब्लाउज़ है। ओके, तो परवीन ये सिलाई सीख रही हैं अपने करियर को बनाने के लिए आप, लेकिन इसके साथ साथ कुछ और भी शौक़ होते होंगे, कुछ कहना पसंद होगा? दिल एक मंदिर है, आप उसकी मूरत हो, खुदा की कसम आप बहुत खूबसूरत हो। चलिए, कुछ ऐसी बातें हम करते रहेंगे, मनोरंजन आगे बढ़ाते रहेंगे। स्टे कनेक्टेड। कुछ और लोगों से गीत सुनते हैं, कुछ माहौल बनाते हैं। क्या नाम है आपका? सीमा सिंह। सीमा सिंह। तो सीमा जी, सारी सीमाएं को तोड़कर आप बताइए क्या गुनगुनाने वाली हैं? मेहंदी लगा के रखना,
डोली सजा के रखना, मेहंदी लगा के रखना, डोली सजा के रखना, लेने तुझे ओ गोरी आएंगे तेरे सजना, मेहंदी लगा के रखना, डोली सजा के रखना। क्या बात है। तो ये आपके लिए किसी ने गा लिया होगा ना? जी बिल्कुल। अच्छा, अब की बार ये उनके लिए गा रही हैं। बढ़िया है जी, रोल रिवर्स होते रहने चाहिए। शादी से पहले कोई और गाए, शादी के बाद कोई और गाए, यही मज़ा है। अभी चलते हैं हम लोगों के पास कुछ और मज़ेदार बातें करने के लिए। तो अब फिर से पहेली पूछने का टाइम, लेकिन उसके पहले देखें ये कन्या कुछ पढ़ाई लिखाई कर रही थी, हमने रोक दिया बीच में। क्या नाम है तुम्हारा? सायरा। सायरा, तुम्हारी पढ़ाई रुकवा दी, बुरा तो नहीं लगा? नो मैम। अब एक पहेली पूछने जा रही हूँ, ट्राई करना। हाँ यस मैम। पहेली ये है कि सोमवार को भाता हूँ, बरसात लाता हूँ, हरी चूड़ियाँ हरे रंग को मैं बहुत ही अपनाता हूँ, क्या है? सावन। देखिए भाई साहब, आज मतलब मानना पड़ेगा, जिससे मैंने ये सवाल अलग अलग ढंग से तोड़ मरोड़ के पूछा है, जवाब एक ही आया है। सावन की ढेर सारी शुभकामनाएं। यहाँ पर कुछ स्टूडेंट्स हैं जिनके बीच में पहुँची हूँ, और ये कोई हिंदी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स या ऐसी कोई पढ़ाई नहीं कर रहे हैं, ये ग्लैमर फील्ड की पढ़ाई कर रहे हैं। दिखने में साधारण है बट असाधारण काम कर रहे हैं। इनको जो सिखा रही हैं, चलिए उनसे बात करते हैं। मेरा नाम है चांदनी और मैं यहाँ पर फैशन डिज़ाइनिंग और डिज़ाइनर गारमेंट की टीचर हूँ। अच्छा, तो मुझे आप ये बताइए, जो लोग देख रहे हैं, जो इस फील्ड में आना चाहते हैं, कटिंग, स्टिचिंग, ये वो डिज़ाइनिंग के फील्ड में, उन्हें आप क्या बताना चाहेंगे? कोई बेसिक मंत्रा, इसे ज़रूर फॉलो करें ताकि आप बहुत ग्रो करें। डिज़ाइनिंग का मतलब ये नहीं है कि हम लोग कपड़ों को छोटा कर देंगे, बट उसी कपड़े में हम जिसमें कंफर्टेबल रहते हैं उसी में डिज़ाइन करेंगे। तो डिज़ाइनर कपड़ों का मतलब ये नहीं कि कपड़े गायब कर दें, उड़ा दें, बल्कि डिज़ाइनर कपड़ों का मतलब ये है कि क्या यूनिक टच आपने दिया है और कितना कंफर्टेबल आपने उस कपड़े को बनाया। ये मुझे भी सीखने को मिला एंड आई होप आपने भी इसको नोट कर लिया होगा अपने दिमाग में। फिलहाल हम नोट कर लें कि आपके पास लौट कर आएंगे, लेकिन पहले चलते हैं स्टूडियो। सखिया सावन बहुत सुहावन, ना मन भावन अइले मोर। ए सखिया सखिया सावन बहुत सुहावन, ना मन भावन अइले मोर। सखिया सावन बहुत सुहावन, ना मन भावन अइले मोर। एक त पावस खास अमावस, एक त पावस खास अमावस, काली घटा चहुओर। ए सखिया काली घटा चहुओर। ए सखिया सावन बहुत सुहावन, ना मन भावन अइले मोर। सखिया सावन बहुत सुहावन, ना मन भावन अइले मोर। पानी बरसत जियरा तरसत, पानी बरसत पानी पानी। नि सा सा नि सा सा रे रे सा सा नि सा सा रे रे सा सा नि 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 रे सा नि 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 सा 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 रे 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 गा गा रे मा 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 पा। पानी नि 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 सा सा। पानी पानी बरसत जियरा तरसत, पानी बरसत जियरा तरसत। दादुर मोर मचावत शोर, सखिया मोर मचावत शोर। सखिया ना अइले चित चोर, सखिया
सावन बहुत सुहावन, ना मन भावन अइले मोर। कहत भिखारी बिहारी पिया से, कहत भिखारी बिहारी पिया से, हो गईलन चित चोर सखिया, हो गईलन चित चोर सखिया, ना अइलन चित चोर सखिया। सावन बहुत सुहावन सखिया, सावन बहुत सुहावन, ना मन भावन अइले मोर। ए सखी ए सखी हे सखी हे सखी हे सखी हे सखी। सखिया सावन बहुत सुहावन, ना मन भावन अइले मोर। सखिया सावन बहुत सुहावन, ना मन भावन अइले मोर। हे सखिया सावन बहुत सुहावन, ना मन भावन अइले मोर। सखिया सावन बहुत सुहावन, ना मन भावन अइले मोर। स्टूडियो से बाहर निकली हूँ और बड़ा ही पीसफुल मुझे यहाँ का माहौल लग रहा है, और चलिए किसी के पास पहुँची हूँ, ज़रा इनसे बात करती हूँ। हाय मैम। हेलो जी, तो ये हैं एक ज़बरदस्त मैं कहूँगी इंस्ट्रक्टर हैं, मेंटोर हैं, मुक्ता तिवारी जी, जो कि लखनऊ में एज अ सोशल वर्कर, एज अ फैशन डिज़ाइनर और एज अ स्पिरिचुअल मेंटोर, हीलर तमाम तरीके से छाई हुई हैं। सो मैम स्वागत है सबसे पहले ओपन माइक में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। अच्छा, वैसे तो आप, मुझे लगता है कि न जाने कितनी विधाओं में आप मेंटोरिंग कर रही हैं, लेकिन एक चीज़ जो मुझे बड़ी यूनिक लगी वो है स्पिरिचुअल हीलिंग। तो मैं ये जानना चाहूँगी, स्टूडेंट्स यहाँ काफ़ी ट्रेनिंग लेने भी आते हैं और जो सामने देख रहे हैं वहाँ भी काफ़ी स्टूडेंट्स होंगे। आजकल स्टूडेंट्स ना बहुत ज़्यादा भटक रहे हैं, बहुत ज़्यादा फोकस नहीं हो पा रहे हैं, और इस वजह से शायद कहीं ना कहीं डिप्रेस्ड, एंजाइटी वाली फीलिंग उनके अंदर आ रही है। तो क्या आप कोई एक टिप देना चाहेंगी ताकि वो थोड़ा सा कूल एंड काम रहे दिमाग से? सबसे पहली चीज़ है कि मैं सारे ही बच्चों को ये कहूँगी कि स्ट्रेस लेने का कुछ मतलब नहीं बनता है। कि सबसे पहली चीज़ तो अपने अंदर आप स्किल के लिए काम कर रहे हैं तो वो तो अच्छी बात है, बट आप जब भी बहुत ज़्यादा स्ट्रेस फील करें तो हमारा यूनिवर्सल साउंड है ओम। तो आप ओम पे क्या कहते हैं, आप ध्यान करें कम से कम 5 मिनट भी। अगर आप रेगुलर नियम से आप ओम पे चैंटिंग करते हैं, या आप ओम चैंटिंग नहीं भी कर सकते, जस्ट लाइक आप ओम को सुन सकते हैं। इसके अलावा इंस्टेंट अगर आप अपनी ऑरा को इन्हेंस करना चाहते हैं, अपनी एनर्जी को बूस्टअप करना चाहते हैं, अपने अंदर कॉन्फिडेंस लाना चाहते हैं, देन आप ब्रीदिंग एक्सरसाइज करें 5 मिनट। प्राणायाम इज द बेस्ट, बहुत ही अच्छी चीज़ है कि आपको, हर व्यक्ति को प्राणायाम करना चाहिए, क्योंकि प्राणायाम से हमारा माइंड जो है फोकस होता है, हमें पीस मिलती है, और हमारा ऑरा भी बहुत इन्हेंस होता है, हमारी एनर्जी बूस्टअप होते हैं, और हमारा एनर्जी सेंटर्स जितने हैं वो बहुत एक्टिवेट हो जाते हैं। तो मैं सबको यही सजेस्ट करूँगी, जितने भी हमारे आजकल के युवा हैं, कि उनको ध्यान में ओम एंड ब्रीदिंग एक्सरसाइज में प्राणायाम एटलीस्ट 10 मिनट अपने ऊपर मॉर्निंग में ज़रूर से देने चाहिए। इसके अलावा कुछ फिज़िकल एक्सरसाइजेस डेली रूटीन में आपको शामिल करनी चाहिए, जिससे आपकी एनर्जी बॉडी, फिज़िकल बॉडी सब अच्छे से मेंटेन रहे, और आप देखेंगे कि धीरे धीरे आपका स्ट्रेस किस तरीके से ख़त्म होता चला जाएगा।
तो दुनिया का शोर जो आपने अंदर जज्ब कर लिया है, अगर इससे थोड़ा सा मतलब पीस चाहिए तो फिर उस शोर को हटाने के लिए अपने अंदर के उस साइलेंस को थोड़ा सा पहचानिए, अंदर की जो कूल एंड काम वाली जो फीलिंग है ना उसको जगाइए और अपने आप को वक्त दीजिए, सब बढ़िया चंगा हो जाएगा। और यहाँ मुझे बहुत सारी लड़कियाँ दिखी हैं जो कुछ अलग करना चाह रही हैं, ज़रा मैं इनसे पूछ लूँ पहले, क्या नाम है आपका? मुस्कान अवस्थी। तो मुस्कान, ये पीछे इतनी तितलियों को लेके क्यों खड़ी हो? मेरी दोस्त हैं, सॉन्ग गाएंगी, मैं डांस करूंगी। देखते हैं ये दोस्ती कितनी पक्की है। तो कौन गाएगा? सब लोग। आर यू रेडी? यस। कलियों जैसा हुस्न जो पाया, हर अदा में नूर है आया, 60 मरे और 77 घायल, ब्लेम दुरब को क्यों ऐसा बनाया, तेरा जिससे पड़ गया पाला, अच्छे को गलत कर डाला, तेरा कोई जोश जोश में होश है तू, मस्त वक्त वक्त तू चीज बड़ी है मस्त, मस्त तू चीज बड़ी है मस्त। तो फिर एक पहेली पूछने का टाइम है और ये पहेली आज की जो है बहुत ही सिंपल है। मज़ेदार बात ये है कि मैं घुमा फिरा के पूछ रही हूँ, जवाब वही आ रहा है। कोई है हमारे साथ? क्या नाम है आपका? किरण। तो किरण, एक पहेली है जिसको आपको, मुझे लगता है बहुत इजी, आप तुरंत पहचान भी लेंगी कि सोमवार से नाता है, बरसात ले आता है, हरा रंग हरी चूड़ियाँ, भोलेनाथ से नाता है। सावन। बड़ा मज़ा आया भाई, अलग अलग ढंग से मैंने ये पहेली पूछी लेकिन सबकी ज़ुबान पर एक ही नाम आया, सावन। तो एक बार पुनः दिल से सावन की ढेर सारी शुभकामनाएं। और देखिए, जब हम बाहर निकलते हैं तो हर तरह के लोगों से हम बातचीत करते हैं, उनके अंदर की यूनिक बात आप तक पहुंचाते हैं जिससे कि आप इंस्पायर हो सकते हैं। और अभी मेरी नज़र पड़ी है एक स्क्रीन पर तो खाली लिखा है लेज़ी सन नेट अपॉन इससे कोई मतलब नहीं है, मेरा मतलब है जो लिख रहे हैं उनसे। देखिए कौन है सर, आपसे हम चाहेंगे थोड़ी बातचीत करना, आप खड़े हो जाएंगे तो अच्छा लगेगा। सर, आपका नाम क्या है? मेरा नाम अंजनी कुमार है। अच्छा, मैं देख रही थी यहाँ बच्चों के बीच में आप टाइपिंग सीख रहे हैं जो मुझे बड़ा इंस्पायरिंग लगा, इसलिए मैंने सोचा आपसे ज़रूर बात करनी चाहिए। तो आप क्यों अब इस वक्त टाइपिंग सीख रहे हैं, थोड़ा सा बताइए ना देखने वालों को। देखिए, आजकल सब कंप्यूटर से हो रहा है, मतलब टैक्सी मंगाना, खाना मंगाना, मतलब डे टू डे लाइफ की ज़रूरत है। तो इसलिए हमने भी सोचा कि हम भी कंप्यूटर वगैरह थोड़ा सीख लें। इसके लिए आपको मोटिवेट किसने किया? हमारे मोहल्ले से, हमारे पड़ोस से बच्चे आते थे यहाँ, तो मैंने उनसे बात की। तो मैंने कहा अपनी मैडम से पूछिए कि क्या मतलब हमको सिखा सकती है, तो उन्होंने कहा हाँ बिल्कुल सिखाएंगे। तो देखिए, ये एक एग्जाम्पल है कि कोशिश करने की कोई उम्र नहीं होती और कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। और किसी भी उम्र में आप हो, आप कुछ भी सीख सकते हैं अगर समय के साथ आपको चलना चाहिए और समय के साथ चलने का आपका इरादा है। तो फिलहाल मेरा इरादा है लोगों के पास पहुंचने का। खास एपिसोड आपको बहुत पसंद आया होगा और हमने इतनी सारी जो बातचीत की, लोगों तक पहुँचे और बहुत सारा म्यूज़िक बेहतरीन जो आप तक पहुँचा आपको पसंद आया होगा। और साथ ही साथ जो मंदिर की छटा आप तक पहुँची है, भक्तिमय माहौल पहुँचा, ये भी आपके सीधे दिल तक पहुँचा होगा। आज के लिए बस इतना ही और चलते चलते बहुत सारी शुभकामनाएँ एक बार फिर से। श्रावण मास की आपकी सारी मनोकामनाएँ भोलेनाथ पूरी करें। हर हर महादेव। फिर मिलेंगे अगले एपिसोड में, तब तक के लिए रफ़त को दीजिए इजाज़त।